चलिए, थैंक यू Sir, सो मच। जी, sir, जी मैम। sir, you have done both the courses, sir. Personal trainer plus nutrition. यस मैम। Sir, you did not share about your experience. Like, how did you join this? It is a motivation for us if you share. ओके मैम। एक्चुअली मैम मैंने स्टार्टिंग किया था गोल्ड से, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट सर्टिफिकेशन किया था 2011 में। उस वक्त एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसा था नहीं जो मुझे इस बारे में नॉलेज दे सके। मुझे बस गोल्ड्स के बारे में पता चला था। मैंने उस वक्त तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे इतने अच्छे कि मैं उसके ऊपर सर्च कर सकूंगा, यूट्यूब वगैरह का इतना भी ट्रेंड नहीं था। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी गोल्ड से। मैंने जीजीयू से अपनी से पहली सर्टिफिकेशन करी थी, और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी गोल्ड जिम के अंदर ही, क्योंकि उन्होंने वो होता है उनका अपने ही जिम में ही प्लेसमेंट करवा देते हैं। 1 साल तक मैंने गोल्ड्स में काम करा। उस वक्त मेरी सैलरी थी अराउंड 6,500 रुपये। फिर लकीली मुझे चांस मिला हाई थ्री एजेंसी में इंटरव्यू देने का। मेरे भैया ने मुझे बताया था कि वहाँ पर एक नया होटल खुल रहा है, तो वो ट्राई कर लो वहाँ पर। वो प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी थी, इसीलिए मेरा इजीली वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। मैंने फिर तब से मैं गोल्ड होटल में ही हूँ। फिर मैंने अपनी जॉब के साथ साथ और काफ़ी सारे कोर्सेज करे, क्योंकि जॉब छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वही मेरा सोर्स था, इनकम सोर्स। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहा। फिर मैंने 1 साल बाद मैंने योगा का पहला सर्टिफिकेशन करा अपना मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से। बेसिक कोर्स वो 1 महीने का होता है, उसके अंदर बेसिक योगा सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप एडवांस योगासना कोर्स करना चाहते हो वहीं से, तो ये कंपलसरी है कि आपने बेसिक करा होना ज़रूरी है। जब तक आपने बेसिक नहीं करा होगा वहाँ से, तो वो आपको एडवांस में एडमिशन नहीं देते। तो मैंने पहले बेसिक करा, फिर उसके कुछ टाइम बाद थोड़ा और पैसे जमा करके फिर मैंने एडवांस करा। फिर मैं एक्चुअली क्या था, मुझे चांस मिला था ओबरॉय होटल में योगा करवाने का। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हुई मुझे वहाँ से। क्लासेस मैंने देनी शुरू करी योगा की। मैं जॉब करता था तो मेरी सैलरी तो वहाँ पे फिक्स थी। फिर मैंने अपनी जॉब स्विच करी, तो मेरे वहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीमेंट मिला मुझे सैलरी में, तो मैंने और पैसे जमा करे। फिर मैंने एस कोर्स करा। एस करा मैंने, उसके साथ में मुझे 3 सर्टिफिकेशंस मैंने और करी थी। फिर उसके बाद बस ऐसे ही मैं जॉब के साथ साथ मैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता रहा। अभी रिसेंटली मैंने वो करा है किक बॉक्सिंग कोर्स, WKF से, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग फेडरेशन से। वो मैं ये सारे, मेरे पास अभी अराउंड 12 सर्टिफिकेशंस हैं। मैं ये सारे जो कोर्सेज सिर्फ इस वजह से कर रहा था, क्योंकि आपने देखा ही होगा लास्ट 2 साल में कोविड हो गया था, सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद था, तो हमारे लिए इनकम का सोर्स क्या था? सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग। मेरे जो क्लाइंट्स थे वो मुझे बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस कराओ। अब किसी के घर के पे जिम का सेटअप तो होता नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं, तो इसीलिए मैंने फिर अपना योगा का ऐड करा। उसके अंदर मैं थोड़ा योगा करवाता था, थोड़ी फंक्शनल ट्रेनिंग करवाता था। इसीलिए बार बार मैं अपनी इम्प्रूव करता रहता था सर्टिफिकेशंस, कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ताकि क्लाइंट्स को मैं करवा सकूं घर पे। अगर किसी के पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है, तो आप किक बॉक्सिंग करवा सकते हो उसे, सिर्फ एक दो ग्लव्स लेने हैं और कुछ नहीं। सर आपने योगा कौन से इंस्टीट्यूट से किया था? मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये कहाँ पर है? ये मैम सीपी के पास है, गोल मार्केट के पास में, बंगला साहिब गुरुद्वारा है उसके बराबर में। ओके। और ये कोई मुझे नहीं मिनिस्ट्री पता। ऑफ आयुष के अंडर में आता है, तो इसकी सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। कहीं ऐसी अच्छा। छोटी मोटी जगह से मत कीजिएगा, उसी जगह को चूज कीजिए जिसकी वैल्यू हो। ओके सर। So which certification you did? सॉरी? Which certification? Certification. योगा सर्टिफिकेशन सर। अभी जो मैम ने पूछा वो योगा सर्टिफिकेशन था, शायद आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं। Okay, like it's 1 year certification or like नो 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 सर, ये बेसिक जो होता है वो सिर्फ 3 मंथ्स का, ओ सॉरी 1 महीने का है। उसमें आपको कुंजल वगैरह जो क्लींजिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसमें वो पानी डालना वगैरह सिखाते हैं, नाक से इधर से डालो उधर से निकालो, धागा डालना, सूत्र नीति, जल नीति, ये सब करवाते हैं और बेसिक योगा सिखाते हैं। इसके बाद जब एडवांस में जाएंगे आप, तो उसके अंदर oh, ऑप्शंस हैं कि आपको योगासना में जाना है या प्राणायाम में जाना है। प्राणायाम वगैरह के अंदर सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो बेसिकली मोर ऑफ मेडिटेशन है। मैंने चूज करा था योगासना, क्योंकि उसमें सारी एक्सरसाइजेज होती हैं।
अगर आप किसी को बिना इक्विपमेंट के भी कर वर्कआउट करवाना चाहते हो तो योगासना से करवा सकते हो आप। 20-25 मिनट योगासना करवा दीजिए, 20-25 मिनट फंक्शनल ट्रेनिंग, सामने वाले बंदे का एक सेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विदाउट इक्विपमेंट। तो ये आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में और होम ट्रेनिंग में बहुत सपोर्ट करेगी ये दोनों चीजें। और अगर आप किसी को घर पे वर्कआउट करा रहे हो तो अपने पास से 2 पंचिंग ग्लव्स ले जाइए, थोड़ा बहुत किक बॉक्सिंग अगर आता है तो। वो बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए वर्कआउट करते करते, कुछ नया करना है किसी को। Sir, जी जी मैम। this kickboxing course, how many months you did, sir? सॉरी। Kickboxing course, how many किक months you बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग का तो मैम मैंने अभी रिसेंटली करा है, वो 3 मंथ्स कोर्स है। और 3 मैं months? अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले उसका स्टेट कंपटीशन जीता है, दिल्ली स्टेट किक बॉक्सिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला है मुझे। और नवंबर में मेरा नेशनल है। तो Okay. मैं प्रैक्टिस तो मेरी अब भी चल ही रही है कंटिन्यू। मेरे That हाथों means that पे you चोटें are an लगी हुई है। athlete. Yeah, yeah, ये सारा हाथों पे, मेरे दोनों पैरों पे चोटें लगी हुई हैं पंचिंग yeah, की yeah, वजह yeah, से। yeah, yeah. तो ये सर We थोड़ा मतलब can आप see. खुद एक एथलीट है सर। क्या बताऊं मैं। मैं सर एक्चुअली ये सब कुछ मैं अलग अलग चीजें सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को खाली नहीं छोड़ना चाहता। एक एक टाइम के बाद, और मैंने खुद अब नोट करा था कुछ टाइम पहले जब कोविड के अंदर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा था, तो मेरे क्लाइंट्स के पास ज्यादा इक्विपमेंट थे नहीं। मैं तो उनको खाली वेट ट्रेनिंग करवा देता था या फिर उनको योगा करवा सकता था। फिर वो 2-3 महीने में बोर हो गए थे कि सर कुछ नया करवा दो, ये सेम चीज करते करते बहुत टाइम हो गया। तो मैंने इसीलिए किक बॉक्सिंग भी अभी रिसेंटली करा है, ताकि मैं उनको किक बॉक्सिंग की भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी बता सकूं। इससे मेरी ही इनकम बढ़ेगी। मैंने अपने लिए करा। एक्चुअली मेरा पैशन जो है वो प्रॉपरली बॉडी बिल्डिंग है, मैंने कॉम्पिटिशन्स भी करे हैं मैं। लेकिन ये सारे कोर्सेज मैं साथ में जो कर रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए ताकि मेरी इनकम बेटर हो सके, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत महंगा स्पोर्ट है। आपको अगर आप प्रोफेशनल कंपटीशन की तैयारी करने का प्लान करोगे ना कभी फ्यूचर में, तो आपको एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये महीना अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा, ये मिनिमम है। Okay. मैंने 1 लाख तक करा है कंपटीशन की तैयारी में, 1 महीने में अपने ऊपर खर्च। तो जितना आप कमाओगे उतना ही आप अपने ऊपर लगा सकते हो। Sir, सर और एक Tabata. क्वेश्चन था। सॉरी। सर और एक क्वेश्चन था मेरा सर। कि सर जैसे डिफरेंट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, तो वहां पे भी आप देखिएगा एक एक टीम के साथ एक एक कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ एंड बिल्कुल कंडीशनिंग सर। कोचेस हाँ, रहते हैं। होता है, बिल्कुल तो साथ में होता है, साथ में एक फिजियो भी होता है। हाँ, फिजियो भी होता है, मैस्यू भी होता है। तो सर जो वहां पे जो हायर किया जाता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को, वो कौन सा, वो भी तो कोई कोर्स करके ही आए होंगे? वो CSCS करके आते हैं। ओ अच्छा। जी, अगर आपको किसी टीम का कोच बनना है तो उसके लिए आपको CSCS करना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो नहीं लेंगे। ओके सर। जी। मैं कुछ टाइम पहले ललित होटल में था, तो दिल्ली की टीम जो T20 होती है, मैं एक्चुअली क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे सैयद पता भी नहीं। मुश्ताक अली ऋषभ ट्रॉफी पंत बोलते वगैरह हैं। सब वहां पे रुके हुए थे, रिकी पॉन्टिंग। तो मैं उनके कोच से बात कर रहा था, उसने ही, उसी बंदे ने मुझे बताया, सॉरी मैं नाम भूल गया उनका, रजनीकांत। याद आ गया, रजनीकांत नाम था उनका। वो CSCS ट्रेनर थे। वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं, मतलब उनको हर किसी प्लेयर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन करते थे। उनका क्रिकेट कोच तो अलग था, वो ओके सर। उनको सिर्फ वर्कआउट कराते थे उस बंदे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो बंदा CSCS सर्टिफाइड था, उसने CSCS करा हुआ था। सर मैं सीएसए मिला हूँ इन काफी सर्टिफिकेशन सारे करने के लोगों। बाद, सर सीएसए सर्टिफिकेशन करने के बाद अर्निंग पोटेंशियल तो शायद बढ़ जाता है। सर देखिए, अगर आप किसी टीम के साथ ज्वाइन करोगे तो कुछ पता नहीं, आप 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। और ओके। टीम के साथ, जहाँ टीम जाएगी उनके साथ आप घूमोगे फ्री में, 5 स्टार होटल में स्टे करने को मिलेगा। तो इनकम तो आपकी कितना भी ऊपर जा सकती है सर। ट्रेनर बनने के बाद, CSCS करने के बाद, ये आपके टैलेंट पे, आपके लक पे डिपेंड करता है। इनकम आप कितनी भी कर सकते हो। मैंने सुना था विराट कोहली को कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बासु सर। सर आपकी आवाज कट रही थी, मुझे सवाल समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा बोल सकते हैं।
सर मैंने भी एक इंटरव्यू में देखा था कि जो बासु शंकर सर है विराट कोहली के कोच स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के, जी हाँ उन्होंने भी शायद सर्टिफिकेशन करके रखा हुआ था, इसीलिए मैंने पूछा। जी 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 सर। सर ये एक्चुअली वो जैसे आपको विराट कोहली के कोच का नाम पता है, वो सिर्फ इस वजह से पता है क्योंकि वो बंदा अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। आप करोगे तो बहुत अच्छे से, जब जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक इतना ऊपर नहीं पहुंचता। और इतना ऊपर पहुंचने के लिए आपको फिर आपने एक क्लाइंट को करा, वर्कआउट कराया उसके, मतलब जैसे कि आपकी कोई भी प्लेयर मिल गया, फिर ये आपका रेफरेंस से होता है। जितना अपना यस। अपना इमेज बिल्डअप करोगे उतने ही अच्छे आपको रेफरेंस मिलते रहेंगे। एक बार अगर आप किसी टीम के साथ जुड़ गए तो फिर आप दोबारा फिर आपको प्लेयर्स मिलते रहेंगे। यस सर। So I have अ, one more doubt, sir. जी मैम। So Tabata is also is intense, high intensity workout, right, sir? Is it a like course, sir? Tabata? सॉरी मैम, समझा नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी सर? जी मैम ठीक है। हाँ, वो टबाटा टबाटा बोलते हैं ना सर? टबाटा टबाटा। टबाटा कोर्स टबाटा इट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे। सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं ओके चेक करके बता सकता हूँ मैं आपको। ओके actually my I hired one personal trainer like 4-5 years back, sir. जी He used to say this, it is a high intensity workout, Tabata. So I टबाटा हाई। don't, yeah, सॉरी yeah, मैम, मुझे भी नहीं पता। ये okay, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हमारे लिए तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसी के oh, अंदर सब कुछ आ जाता है। हाई maybe, yeah, इंटेंसिटी, जी हाई इंटेंसिटी वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट होता है और कंटिन्यू होता है। oh, yeah, जी yeah, I think that is the one he was जी specifying, right? HIIT होता है वो, हाई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब वो Okay, टबाटा क्या बोल रहे थे मुझे नहीं पता है। okay, okay, thank you. थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेव जी, आपका कुछ सवाल है? यस सर। जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जो आपने जो इतना कोर्सेज किए ना वो सेम मैंने भी किए। मतलब मुझे अभी जी 10 साल का किक बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है। जी फिर मैंने K11 से पर्सनल ट्रेनिंग किया जी और फिर मैंने योगा में डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद ऋषिकेश गया था, जी वहाँ से मैंने थेरेपी का कोर्स किया। जी सर। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब मेरे पास जो क्लाइंट आए वो खाली हाथ ना जाए, अपने बिल्कुल पास बिल्कुल वो सर। स्किल। हाँ बट कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब आया कंडीशन कि मैं अपने पास काम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर मैं ऑलराउंडर हूँ तो मुझे हर तरफ से क्लाइंट मिलना चाहिए। जी जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सर एक्चुअली देखिए, इस वक्त तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। कोविड के बाद से हमारे मेरे पास भी क्लाइंट्स नहीं है। एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज, There's आवाज a, से। there's a, हाँ, कोविड के बाद से मैम ये सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सर अब मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर। जी, yes, sir. तो ये हो गया है कोविड के बाद से मेरे पास भी क्लाइंट्स नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास क्लाइंट्स थे वो सब ये बोल रहे थे कि वो एक्चुअली वो ये चाहते थे कि बाहर से उनके घर कोई आए नहीं। और मेरे राइट। पास जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे हाई प्रोफाइल हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह हैं। तो होता है, टाइम आता है ऐसा कि कुछ So, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा मिलता नहीं, जितना हम एक्सपेक्ट मैं करते हैं कि हमारी फीस मिले इतनी, उतना मिलता नहीं। लेकिन बस आप अपना काम करते रहिए, जितना आप अच्छे से करते रहेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। टाइम तो आता है, अप डाउन्स चलते रहेंगे। बस आप ये है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, एड्स वगैरह, या अगर अगर आप फ्रीलांसिंग करवाना चाहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, तो आप जिम में कांटेक्ट कीजिए, उनके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, आप बाहर निकलना पड़ेगा आपको, क्लाइंट्स आपको तभी मिलेंगे। मैं रहता हूँ मुंबई में, और मुंबई में बहुत फिटनेस का बहुत क्रेज है। हाँ ठीक है, मुंबई में तो तो सर बहुत। हाँ, तो कुछ मिस हो रहा है मेरे से जो मुझे उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ? सर अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप अपना घर के आसपास किसी भी जिम में जाइए जो अच्छा हो, वहाँ पे उन पे आप फ्रीलांसिंग जॉब आपको इजीली दे दें।
फ्रीलांसिंग कुछ टाइम अगर आप 4-5 घंटे भी उस जिम में थोड़ा स्पेंड करेंगे, आपको 1-2 ट्रेनिंग मिल गई, एक ट्रेनिंग के से आपको रेफरेंस मिल जाएंगे होम ट्रेनिंग के और ज़्यादा। लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा, घर पे बैठ के काम नहीं होगा। सोशल मीडिया से भी अगर आप को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप बाहर निकलिए, जितना आपके पास फ्री टाइम है, जिम में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, फ्रीलांसिंग के हर जगह अवेलेबल है। जिम में सर जॉब किया है, बट कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उतना नहीं मिलता है जिम में। बिल्कुल सर, होता है, इसलिए अभी इसलिए मेरे बाहर साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता ओके, थैंक यू सर। है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन विकास। सर जी सर। कि सर कोई ऑनलाइन योगा का सर कुछ बता सकते हो कि ऑनलाइन योगा कहीं करना चाहे तो मतलब सर कैसे ऑनलाइन योगा एक्चुअली और कोई काफी सारे हैं, यूडेमी है और शो एकेडमी है, ये काफी सारे वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन योगा कोर्सेज करवा रही हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते, आप सर कहाँ से हो, दिल्ली से हो, कहाँ से हो? नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से हो सर? सर जी। वहाँ पर अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे ना प्रैक्टिकल के साथ, तो वो जी जी। ज्यादा आपको बेटर रहेगा। आप ऑनलाइन योगा कोर्स मत कीजिए, ये आप सीख तो लोगे देख देख के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टिप्स होती है ना वो आपको उसमें नहीं पता चलेंगी। क्योंकि क्या है आप सर, मेरे को थोड़ा काफी एक्सपीरियंस है योगा वोगा का ना, पर एक मैं जी बस एक सिस्टमेटिक वे में मतलब कि बस जानना चाहता हूँ कि वर्क किस तरह से क्या होता है। काफी नॉलेज है मेरे को, और टाइम मेरे पास जी। है नहीं कि मतलब मैं कहीं एक महीने के लिए अच्छा जा पाऊँ या मतलब इस तरह का कुछ। तो सर, इस आप वजह सोच रहा था कि मेरे को। ऑनलाइन सर देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम निकाल के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता हो या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट हो, जैसे कि दिल्ली हम्म। में है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ऐसे ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे ना सर्टिफिकेशन तो ज़्यादा बेटर है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब आपने नहीं देखी होंगी या नहीं सीखी होंगी। आप जैसे कि आप बता रहा हो, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने सीखा हुआ है, वो आपको जो क्लींजिंग टेक्निक्स होती हैं, जल नीति शुद्ध नीति, अगर आपने नहीं पता तो वो आपको बताएंगे उसके अंदर। मुझे ओके नहीं ओके ओके। पता, मुझे एक्चुअली पता नहीं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आप खुद सोच सकते हो। वो ओके क्लींजिंग ओके। टेक्निक्स वगैरह आपको जो अगर नहीं आती तो वो सिखाएंगे आपको, वो बहुत अच्छी मतलब होती हैं। ऑनलाइन इतना मतलब बेटर नहीं रहेगा, मतलब क्या नहीं होता है। जी सर, ऑनलाइन में इतना बेटर नहीं रहेगा मेरे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कर लीजिए। मतलब कि योगा का सर्टिफिकेट सर मतलब डिप्लोमा करना हो तो 1 मंथ 2 मंथ इनफ मेरे नहीं ख्याल नहीं से सर, शायद। वो डिप्लोमा की जो आप बात कर रहे हो वो डिग्री कोर्स होता है, उसके लिए कम से कम 1-2 साल का जो होता है उसमें होता है वो। अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने का कर रहे हो वो सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। ओके 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 ओके। जी, आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। डिप्लोमा के लिए आपको प्रॉपर कॉलेज की तरह से क्लासेस अटेंड करनी होंगी, 6 से 8 घंटे, मतलब 6 घंटे एटलीस्ट होता है। ओके 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 सर। जी, दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है। ओके सर ओके, थैंक होम यू। ट्रेनिंग के रोड मैप के बारे में कुछ बताइए। होम ट्रेनिंग के लिए सर, होम ट्रेनिंग के लिए भी एक्चुअली आपको तभी रेफरेंस मिल पाएंगे जब आप किसी जिम में जाओगे। घर बैठे ओके। आपको होम ट्रेनिंग भी एक्चुअली नहीं मिलेगी। मुझे भी जो होम ट्रेनिंग्स मिली हैं वो तभी मिली हैं और उन्हीं क्लाइंट्स के थ्रू मिली हैं जिनको मैं जिम में ट्रेन करता था। मैं उनको ट्रेन ओके करता था, उनके फ्रेंड सर्कल से कोई ऐसा उनको मिला बंदा कि आप किससे वर्कआउट कर रहे हो, रेफरेंस के थ्रू काम होता है एक्चुअली होम ट्रेनिंग वाला। जब तक सर आपका कोई जैसे रेफरेंस नहीं देगा तब तक आपको होम ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। हाँ सर, जैसे कि आप मतलब होम ट्रेनिंग मतलब कैसे मतलब उसको कराते हैं प्रैक्टिकली, थोड़ा बताइए। होम ट्रेनिंग में आप क्या क्या करवा सकते हो? हाँ, होम ट्रेनिंग में मतलब आप कैसे करवाते हैं अपने क्लाइंट को। अच्छा, मैं कैसे करवाता हूँ सर, मेरे पास अभी फिलहाल तो होम ट्रेनिंग अभी नहीं है, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स थे वो शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली से बाहर। तो ओके। उन जो मैं 2-3 क्लाइंट्स थे उनके पास एक्चुअली, एक क्लाइंट के पास पूरा सेटअप था घर के अंदर। हम्म। उनके पास पूरा सेटअप था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं उनको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, ट्रेडमिल पे सब करवाता था। और उसके बाद लास्ट में 15 मिनट योगा, उससे थोड़ी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती थी और थोड़ा रिलैक्स भी फील करते थे। बिल्कुल लास्ट में आप शवासन वगैरह करवा दो, थोड़ा प्राणायाम करवा दो, मेडिटेशन वगैरह, तो एंड के लिए वो सबसे बेस्ट है। मैं ये टेक्निक यूज करता था। और दूसरे जो क्लाइंट्स थे मेरे पास, उनके पास बहुत कम इक्विपमेंट थे तो मैं उनको फंक्शनल ट्रेनिंग ज्यादा करवाता था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मैम तो जो फीमेल ज्यादातर वेट ट्रेनिंग पे इतना डिपेंड नहीं होते हैं,
तो मैं मैम को करवाता था फंक्शनल ट्रेनिंग, फ्री वेट एक्सरसाइज, सर को थोड़ा बहुत डंबल से थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए करवाता, उनको भी फंक्शनल ट्रेनिंग ही था, बट डंबल्स वगैरह का यूज कर लेता था तो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती थी। तो इसी तरह से पर उनको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करवाया। सर का मैम अलग अलग उनके देखना पड़ेगा आपके क्लाइंट्स कैसे हैं, किसको कितनी इंटेंसिटी चाहिए, किसका कितना स्टैमिना है, उनके साथ फिर फंक्शनल ट्रेनिंग का फॉर्मूला यूज करता था। थोड़ा बहुत उनके पास डंबल्स थे और बेंच थी, सर को मैं बेंच पे करवा के वर्कआउट वगैरह, लास्ट में उनके साथ भी मैं यही टेक्निक यूज करता था कि लास्ट में 15 मिनट योगा करवाया, उसमें स्ट्रेचिंग भी हो गई उनकी और थोड़ा सा क्योंकि हर पोज में अगर आप थोड़ी देर होल्ड करवा दो तो बहुत टफ होता है, उसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आपने कोई भी पोज करवाया किसी को, उसमें 5 सेकंड काउंट करने के लिए बोल दिया कि जैसे कि वॉरियर पोज करा, 5 सेकंड होल्ड, लेग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उससे। तो 5 सेकंड होल्ड करवाया, लास्ट में फिर वही प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करवा के शवासन, सेशन खत्म। जैसे आपका सेशन का ड्यूरेशन कितना का रहता था? सर देखिए मेरा ऐसा है कि मैं किसी क्लाइंट को ये नहीं बोलता कि 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, मेरा सेशन अगर 1.5 घंटे भी चल रहा है तो मैं कंप्लीट करवाता हूँ। ओके। जी, ये आपके बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के साथ कैसी बॉन्डिंग है। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको जिम में ट्रेनिंग कराता था, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया तो मैं अगर मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं उनको 2 घंटे भी सेशन करवा देता था। जैसे सर ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर आप उसे कितना मतलब चार्ज करते थे आपके सेशन सर का? सर देख लीजिए, वो आपके क्लाइंट की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। मैं मेरा उनके साथ ऐसा था कि मैं उनसे बोलता था सर आपको जो अच्छा लगे आप वो दे देना, क्योंकि मैं उनको सालों से जानता था, 5 5 6 6 साल से। तो वो मुझे बिना पूछे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, मुझे कभी उनसे मांगने नहीं पड़े। ओके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन महादेव जी, सर आप कुछ पूछना चाहते थे? हेलो हेलो, नहीं महादेव सर, जी, नहीं। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी माइक देता हूँ आसिफ सर को, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये जवाब देंगे, जैसे कि किसी ने CSES के बारे में पूछा था उसकी Sir, फीस की sir, डिटेल सर बता। जी सर, जी मैम। sir, thank you so much, sir, for sharing your experience. थैंक यू सो मच मैम, आपका यस सर, कुछ भी बाद थैंक में यू। भी क्वेश्चन हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है amir.khan91, AMIR.KHAN91। Okay, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, तो मेरी डिटेल आपको मोस्टली उसमें मिल जाएगी, मेरे फोटोज और मैंने किस किस एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग करी है। okay, ईमेल इंस्टाग्राम की ईमेल आईडी मैं, सॉरी आईडी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, AMIR.KHAN91। okay, ओके sir. सर। जी, आप सर उस पर देख सकते हैं। पब्लिक अगर आपको में कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे उस पर पूछ सकते हैं, मैं हम जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। Okay, sir. Thank you, sir. sir, can you please थैंक यू सो मच। repeat जी, one more time the ID? आईडी AAMIR, आप Okay. चैट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैसेज कर दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी चीज से रिलेटेड, ओके ये सर, ओके। DFI का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो उसका जवाब मैं हमेशा दूंगा। थैंक यू यस सो मच, सर, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.